वेलकम बैक फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स फंडा में आपका स्वागत है दोस्तों। इट्स अ फ्री एजुकेशन रेवोल्यूशन। सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को। डाइस बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये। और अब यहाँ पर 3 डाइस होंगी, 1, 2 और 3। ठीक है। जब मैं 3 डाइस को रैंडमली फेंकूंगा तब मैं आपसे कोई भी प्रोबेबिलिटी पूछ सकता हूं कि सम 13 आने की, सम 15 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और आप डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे पहले हमने 2 डाइसेस के ऊपर भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सो बिफोर दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन 2 डाइसेस। सो वॉच पार्ट 3। तो आप हमारे पार्ट 3 को भी देख लें, जिससे आपको कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। फाइन। एंड फ्रेंड्स, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, डू लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड फ्रेंड्स, दिस वीडियो विल इन द फॉर्मेट ऑफ बाइलिंगुअल फॉर्मेट। ये वीडियो 2 भाषाओं में होगा, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है। दैट मीन्स एवरीवन कैन अंडरस्टैंड दिस वीडियो। तो हर एक कोई इस वीडियो को समझ सकता है। तो आइए हम पार्ट 4 3 डाइसेस के ऊपर ऑपरेशन लगाते हैं, कैसे होता है। Friends, kindly share our work among all those who can't afford the coaching classes. This is our Facebook page and Facebook group named as a CAF Academy. Facebook ग्रुप का नाम है कैफ एकेडमी, और आप यहाँ पर ज्वाइन करके अपने डाउट्स क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और हमारे ग्रुप का एड्रेस ये है, इसको आप यूआरएल पर टाइप करके क्लिक कर सकते हैं। फाइन। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सकेगा। फाइन। सो we are going to discuss questions, dice questions, 3 dices questions. Fine. So friends, you have 3 dices, that means dice 1, dice 2 and dice 3. So what is the case for minimum sum and maximum sum? If you are throwing 3 dices randomly, then 1, 1, 1, these are the minimum sum, so it will be 3. And this is being a possibility if all the 3 dice having 6, 6, 6, so it will be 18 as a maximum sum. तो देखिए, अगर 3 डाइस हैं D1, D2 और D3, अगर मैंने तीनों डाइस को एक साथ फेंका तो हो सकता है तीनों में एक एक आ जाए, और हमें मिनिमम सम कितना मिल सकता है, 3 मिल सकता है। मैक्सिमम तीनों में 6 6 आ जाए तो मैक्सिमम कितना मिलेगा, 18 मिलेगा। बट फ्रेंड, सैंपल स्पेस क्या होगा इस बार? सैंपल स्पेस हमारा हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6, 3 टाइम्स 6, 6, 6, सो इट विल बी 216। सैंपल स्पेस कितना होगा, 6 इंटू 6 इंटू 6, 2 से 16। ठीक है। अब फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक चीज यहां पर बताने जा रहा हूं, जैसे कि अगर आपका मिनिमम सम ये आएगा, सपोज योर मिनिमम सम इज 3 एंड आफ्टर दैट 4 एंड आफ्टर दैट 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. So 18 is the maximum sum and 3 is the minimum sum. ठीक है। तो देखिए, आप अगर 3 पासों को एक साथ फेंकते हैं तो कम से कम तो 3 आएगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 18 से ज्यादा नहीं आ सकता। इन दोनों के बीच में बाकी सारी वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी। फाइन। सो व्हाट इज द middle number here? There are basically 2 middle numbers, 10 and 11. Why? Because 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 from the left side and 7 from the right side. ठीक है। तो देखिए, 7 लेफ्ट में है, 7 राइट में है, और बीच में 2 है। तो मतलब कि हमारे पास में 2 मिडिल नंबर निकल के आएंगे, 10 और 11। ठीक है। अब जो हम अपना ग्रिड बनाएंगे, ठीक है, तो वो कितना बनेगा, 2 मिडिल नंबर्स को लेकर हम बनाएंगे। फाइन। तो हमारा ग्रिड फ्रेंड्स वो कुछ इस तरीके से होगा। See, our grid will be in this format. Fine. So these are the middle numbers, 10 and 11 will be here. Fine. And we will start from this place. 3 here, and after that 4, and after that 5, and here 6, and here 7, and here 8, and here 9. Fine. 10, 11,
and friends here it will be 12, it will be 13, and now it will be 14, and now it will be 15, and now it will be 16, 17, and friends finally it's 18. ओके तो देखिए हमें नंबरिंग करनी थी। मिनिमम समेशन कितना आ सकता है हमारा 3 आ सकता है, वो हमने यहां पर रख दिया। मैक्सिमम कितना आ सकता है 18, मैक्सिमम हमने यहां रख दिया। ठीक है, और मिडिल नंबर्स हमारे कहां पर आए हैं 10 और 11, ये दो नंबर्स हमारे दोनों ऊपर कॉर्नर्स पर आए हुए हैं। ठीक है, अब इनकी नंबरिंग कैसे करनी है, नंबरिंग थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। सी द नंबरिंग हियर, फर्स्ट वी विल राइट 1 and after that 3 and after that 6 and friends after that 10 and again 15, again 21 and again 25, and here it will be 27 and here will also 27 and just 25 repeat here. So it will be 21, it will be 15, it will be 10 and it will be 6, it will be 3 and 1. तो फ्रेंड्स देखिए जो 3 डाइसेस हैं उसमें हमारा ये सैंपल स्पेस बनेगा 216 और उनकी नंबरिंग इस तरीके से होगी, एक के बाद में 3 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 10, फिर 15, फिर 21, लेकिन उसके बाद में 25 और फिर 27। ठीक है, ये दो नंबर याद कर लो क्योंकि एक में 2 का एडिशन है, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 के बाद में 4 ऐड हो रहा है 10, 10 के बाद में 5, फिर 5 के बाद में 6, फिर 21 के बाद में 25 और 27। ये आपको जस्ट मेमोराइज करना है। ठीक है, बाकी सारी कहानी सेम है। अब हम क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। फाइन, सो दिस इज आवर ग्रिड हियर एंड सैंपल स्टेट इट विल बी 6 and 6 2 1 6। फाइन, तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, इफ द क्वेश्चन इन दिस फॉर्मेट, इफ 3 डाइसेस आर थ्रोन रैंडमली, then what is the probability to getting the sum of 15? Fine, so getting the sum of 15 if you are throwing 3 dices. So where is the number 15? 15 is here, in front of 15 number 10 is here, so probability of 15 it will be 10 divided by 2 1 6. So friends it will be 5 divided by 108. This is the probability and it will be your answer. तो यहां से आपका डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा 5/108, क्योंकि 15 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो देखो 15 कहां पर आता है, 15 आता है 10 पर, तो 10 और डिवाइड किससे करना है सैंपल स्पेस से, तो 5 को डिवाइड कर देंगे 108 से। फाइन, इसके बाद फ्रेंड्स एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग द सम 13 when throwing of 3 dices? जब हम 3 पासों को फेंकेंगे तो 13 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इस ग्रिड में देखिए 13 कहां पर है, सी द ग्रिड हियर, इन फ्रंट ऑफ 13 नंबर इज 21। फाइन, सो इट विल बी 21 divided by 216, so that is the probability here. Now friends it will be 3 7s and it will be 7 2. So 7/7 2, this is the probability to getting the sum of 13 when you play with 3 dices. अगर हम इसका बेस मेथड से करते हैं तो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाता है, उसकी अप्रोच फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जस्ट एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस कम आते हैं 3 डाइस के ऊपर, लेकिन अगर आपके आ जाए तो आपको अगर ये ग्रिड याद है, आप इस ग्रिड को 2-3 बार बना के याद कर लीजिए। जस्ट ड्रॉ दिस ग्रिड 2 or 3 times and you will get each and every concept here. Fine. So friends, we will discuss few more problems in our upcoming videos. तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और अपने सुझाव जरूर दीजिए कि आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी, कोई भी डाउट है तो जरूर से जरूर यहाँ पर शेयर करें। और फ्रेंड्स इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग इस वीडियो को देखकर इसका एडवांटेज ले सकें। अगर आप नए यूजर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस